अन्याय और अत्याचार के सामने बहुत लोग सर झुकाते हैं तो कुछ लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। विदेशी शासन के खिलाफ भारत के सपूतों ने निडर होकर उसका विरोध किया और शस्त्र उठाए। अंग्रेजों के दमन से तंग आकर मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए बगावत के बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए गए। इन आंदोलनों से अंग्रेज सरकार हिल गई और उनकी जड़ें उखड़ने लगी। ऐसा एक महासंग्राम 1857 में हुआ जो इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस महासंग्राम के नायक थे मंगल पांडे। अंग्रेजों ने इन्हें बागी करार दिया, लेकिन हम भारतीय मंगल पांडे को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मानते हैं। उनके शहीदी दिवस पर उन्हें नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान फैजाबाद के गांव सूरजपुर को मानते हैं। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। जमींदार ब्राह्मण को भूमिहार कहा जाता है। भूमिहार ब्राह्मण होने के बाद भी मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। सन 1857 का समय था। अंग्रेजों द्वारा सिपाहियों को पैंटन 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि .577 यानी 577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग लाई जा रही थी। ब्राउन बेस के मुकाबले शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली फ्रिक्शन कैप का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस की बाहरी आवरण में चर्बी भरी होती थी, जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच यह बात फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। 29 मार्च 1853 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे ने रेजिमेंट के ऑफिसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। जनरल जॉन हेसेसोई के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमादार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के ना मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु ये प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं। 1 महीने बाद 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। यह क्रांति देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गई, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं जितना वे समझ रहे थे। इसके बाद हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून
यहाँ की जनता पर लागू किए गए ताकि मंगल पांडे सरीख कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत न कर सके। ऐसे वीर सपूत श्री मंगल पांडे को शत शत नमन तथा श्रद्धा सुमन।